मेरे दोस्तों, फिर से वेलकम मिशन सीजीएल में। आज फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 15 to 16 जनवरी 2022 लेके हाजिर है आपके दोस्त कनिशन गुरु जी। देखिए, करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जहाँ पर आप 1 मार्क्स भी अगर कैरी कर सकते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बहुत ही फ़ायदामंद होगा। बिकॉज आपने कल वाला जो 14 तारीख का जो रिज़ल्ट निकला CBT 1 का, उसमें देखिएगा आप ये है 96.27584 ऐसा कुछ कट ऑफ मार्क गया है। ऐसा कुछ कट ऑफ मार्क गया है। कहने का मतलब ये है कि इसके नीचे अगर 0 बैठाएगा तो कितना 0 बनता है, 1 लाख। इसको 1 लाख से गुना करते हो तो अभी ये मतलब कंप्लीट संख्या बनता है, नंबर बनता है, कंप्लीट नंबर बनता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितने मतलब 1 मार्क्स भी यहाँ पर कितना बड़ा मतलब महत्व रख सकता है। इट इज़ टू मच इम्पोर्टेंट 1 मार्क्स फॉर ए कैंडिडेट हु इज़ अफेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इससे आपको मालूम पड़ता है, ये तो एक बहुत बड़ा मिसाल हो गया आज के दिन में। ओके, आप 1 लाख से गुना करते हो तभी ये कंप्लीट पूर्ण संख्या बनता है। ओके, तो आप उसको समझ में आ रहा होगा ये 1 मार्क्स का कितने वैल्यू होंगे, 1 मार्क्स का कितने वैल्यू होंगे। ओके, जो आप देख रहे हैं ये मिशन सीरियल है, हमारा दूसरा चैनल है जो ड्रीम WB से, जो आप बंगाली और इंग्लिश में बता देते हैं। मतलब टीचिंग का लैंग्वेज है बंगाली एंड इंग्लिश बोथ टुगेदर। यहाँ पर जैसे हिंदी और इंग्लिश हम बोलते हैं वो है ड्रीम WBCS। ओके, तो आपको लगता है कि ये बंगाली में अच्छा है तो यू कैन फॉलो मी देयर। ओके, ऑल्टरनेट चैनल में लिंक रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आई कैन डू इट ये तो हमारा जीवन मंत्र है, ये तो मैं डेली बताता रहता हूँ। लाइफ जीवन मंत्र, जीवन मंत्र है, इसको इसका वैल्यू समझे दोस्तों। अच्छा चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपका पहला क्वेश्चन, जूस डेनियल ओर्टेगा Saavedra is the president of sworn in as the president of निकारागुए। ओके, आपका आंसर है निकारागुए। तो इनका नाम है सवेद्रा। अगर सवेद्रा को याद रखें तो निकारागुए इनका आंसर है। मतलब कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट बने ये, निकारागुए। देखिए, इनका एक फ़ोटोग्राफ मैंने लगाया और आगे से आपको जो भी ये क्वेश्चन आएगा मैक्सिमम क्वेश्चन में कर ट्राई करूँगा उसके रिलेटेड फ़ोटोग्राफ डालने के लिए, सो दैट यू कैन रिमेंबर, यू कैन कनेक्ट द फोटोग्राफ विद द क्वेश्चन एंड आंसर। बिकॉज आपको पता है मूवी देखने से हमें क्यों याद रहता है इतना, बिकॉज वी कनेक्ट 3 थिंग्स। ओके, हम सुनते हैं, हम देखते हैं और हम अनुभव भी करते हैं। वी फील द मूवी। बट यहाँ पर जैसे क्वेश्चन है फीलिंग तक कुछ शायद इतना ही होगा, बट आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये तीन चीज़ों की हमें कॉम्बिनेशन बना के याद रखने की एक नए जो प्लान है वो मैं बना है, एक नए प्लान बनाया है जिससे कि आप देखो और पढ़ो और सुनो और सीखो, उससे आप काफ़ी याद रख सकते हो। आगे पॉइंट नंबर 1 में, निकारागुएन प्रेसिडेंट जूस डेनियल ओर्टेगा सावेद्रा, लीडर ऑफ द सैंडिनिस्ता नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ओके, ये नेशनल लिबरेशन फ्रंट का लीडर है। शॉर्न इन फॉर ए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ 5th टर्म। तो 5वीं बार ये सत्ता में आए हैं, तो मतलब ये इनका कुछ वैल्यू होगा। 5वीं बार इसको सत्ता मिल रहा है, दैट मीन्स ही हैज़ समथिंग इम्पोर्टेंट इन हिज कैरियर। ओके, बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। और यहाँ का जो ये कैपिटल है ये है मनागुए, निकारागुए मनागुए, और कॉर्डोबा है इसका करेंसी, कॉर्डोबा है करेंसी। तो मनागुए निकारागुए ऐसे आप कनेक्शन देके याद रख सकते हैं, मनागुए और निकारागुए, निकारागुए ऐसे करके आप कनेक्शन देके याद रख सकते हैं। ओके, याद रख सकते हैं। और एक कनेक्शन दे सकते हैं आप
ओके। एमएनसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसी का क्या मतलब है, ये तो मनागुए हो गया, ये निकारागुए हो गया, और ये हो गया कड़ोवा, CORDO भी है कड़ोवा। तो एमएनसी हो गया इसका कनेक्शन, जहाँ पर मनागुए, निकारागुए एंड कड़ोवा। Which state will organize its first ever World DIF T20 Cricket Championship in 2023? In 2023 DIF T20 World Championship in cricket. It is in Kerala. It is in Kerala. The International Committee of Sports for the DIF ICSD has given its approval to the World India Sports and the Council of DIF okay AISCD to organize the World DIF T20 Cricket Championship in 2023. The first World DIF T20 Cricket Championship will be held in Thiruvananthapuram, Kerala from January 10 to 2023. तो और एक साल बाकी है। ओके ये टूर्नामेंट के लिए और भी एक लंबी साल बाकी है, तो प्रिपरेशन कर सकते हैं ये लोग अच्छे के लिए। तो कहाँ पर होने वाला है, केरल में। ओके इट विल बी केरला, it will be in Kerala. Central Institute of Classical Tamil is located in which city of Tamil Nadu? ये है चेन्नई। कहाँ पर है, चेन्नई में है। तो तमिलनाडु का कैपिटल तो चेन्नई में है, तो क्लासिकल लैंग्वेज का भी कैपिटल आप मान लो चेन्नई में ही है। क्लासिकल तमिल जो लैंग्वेज है उसका भी कैपिटल चेन्नई में है। ये दोनों एक साथ लगा दो तो आपको याद रखने का सुविधा होगा। यू विल बी एबल टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ़ यू गिव कनेक्शन लाइक दिस। और हमने ऐसे कनेक्शन की व्यवस्था आगे करते रहेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन में ऐसे कनेक्शन दी जाए जिसे कि आप याद रख सकते बड़ी आराम से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, नए जो दोस्त हैं जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे फैमिली के हिस्से बने, और जिसे कि आपको याद रखने के लिए ज़्यादा तकलीफ़ करनी ना पड़े। देखिए पढ़ना तो है ही, सभी पढ़ते हैं, लेकिन याद कितने लोगों को करते हैं, जिसके वजह से कितने लोगों को सर्विस मिलते हैं, जो याद रख के बाजी मात करके आता है, जो मुकद्दर का सिकंदर बनता है। ओके जो मुकद्दर का सिकंदर बनता है। सो आई होप तो अगर तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई में है तो क्लासिकल तमिल जो लैंग्वेज है उसका भी कैपिटल चेन्नई में है। ये दोनों ऐसे कनेक्शन लगाओगे तो आपको याद करने के लिए बहुत ही सुविधा होगा दोस्तों। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने जा रहा है, बिकॉज ये इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, तो ये तो बनता ही। और क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर टॉप मोस्ट में कौन सा लैंग्वेज आता है पता है, तमिल। अगर क्लासिकल लैंग्वेज बोला जाए तो टॉप मोस्ट 1 नंबर सीरियल में आएगा तमिल, तो ये आप मत भूलिए। ओके ये आप मत भूलिए। तो फॉर्मली नोन एज सेंटर फॉर एक्सेलेंस एंड फॉर क्लासिक तमिल सेक्ट। ओके 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर पर पॉइंट पे बोलता है द न्यू बिल्डिंग ऑफ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन द चेन्नई सिटी। तो नंबर 3 पॉइंट पे बोलता है इट इज़ एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन के अंडर में है ये। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है। ओके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस है, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो कहने का मतलब और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ये लेकिन सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके Number 4, a loan amount was granted by the government of India to Sri Lanka as financial assistance to help the island country overcome its depleting foreign reserves। कितने का अमाउंट है, ये है $900 मिलियन $900 मिलियन। ओके तो श्रीलंका को कितना दिया जाएगा, 900 मिलियन फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट टू रेस्क्यू इट्स डिप्लीटिंग फॉरेन रिजर्व्स। मतलब फॉरेन रिजर्व बोलते किसको बोलेगा तो कौन सा चीज़ है, फॉरेन रिजर्व बोलेगा तो ये है जैसे कि डॉलर में ज़्यादातर ट्रांजैक्शन सारे धरती पर होते हैं, तो वो डॉलर का जो रिजर्व है जिससे कि वो बाहर की दुनिया से कोई भी आइटम खरीद सकते हैं बड़ी आराम से, बिकॉज हर कंट्री के जो करेंसी है वो इंटरनेशनल मार्केट में चलता नहीं है। इसी की वजह से लोग US डॉलर पसंद करते हैं और उसी से पैसे से खरीदते हैं। ओके
तो ये रकम एक बड़ी रकम है, और जैसे कि पड़ोस हुआ देश है तो उसको हेल्प करना गवर्नमेंट की तरफ से मतलब एक ये समझ गया है। जैसे आप पड़ोस में अगर किसी को समस्या होती है तो आप लोग क्या करते हो, हेल्प करने लगते हो। ओके, हेल्प करने लगते हो। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या करते हैं, इंडिया हैज़ अनाउंस्ड ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ यूज 900 million to Sri Lanka to help the island nations in building up its depleted foreign reserves and for food imports okay, food imports। चलिए, Clairvoyant, the AI-based patented system launched with the objective of water purification। इसका भी एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनाया है हमने। क्लियर, देखिए क्लियर से क्लियर बनाइए इसको, ये शब्द है क्लियर, इसको क्लियर बनाइए। क्लियर मतलब ये, अगर वाटर क्लियर नहीं होगा तो आप पीते नहीं हैं वाटर। ओके, अगर वाटर क्लियर नहीं है मतलब प्यूरिफाइड नहीं है तो आप पीते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर और क्लियर, ये दो शब्द का कनेक्शन यहीं पर बनता है, बिकॉज यू ड्रिंक ओनली क्लियर वाटर, you only drink clear water, so you can give connection like this, clear से clear and clear water for purification, clear water for pure। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following bank has been adjusted as the best in the private bank in India at the Global Private Banking Award 2021 by Professional Wealth Management? यह है उसका नाम। तो कौन सा बैंक है, HDFC। कौन सा बैंक है, HDFC। कौन सा बैंक है, HDFC। तो बेस्ट प्राइवेट बैंक HDFC बैंक, प्राइवेट बैंक HDFC बैंक। तो 2021 का बेस्ट प्राइवेट बैंक HDFC बैंक। तो आगे एक 2 नंबर पॉइंट में भी बोला, 1-2 पॉइंट, HDFC वाज नेम्ड एज दी, वही वाला है जो क्वेश्चन में रखा गया है। ओके, ये वर्चुअली हुआ है, ये भी है, और ये है एक PWA में द वेल्थ मैनेजमेंट मैगजीन पब्लिश्ड बाय फाइनेंशियल टाइम्स ग्रुप। तो टाइम्स ग्रुप के माध्यम से ये मैगजीन पब्लिश होती है, ये मैगजीन पब्लिश होती है। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, ये आपका HDFC बैंक का लोगो, ठीक है। तो अभी ये लोगो क्यों दे रहा हूँ मैं, आपको पता है कि हमें मतलब हमने ये कोशिश किया है कि छोटी छोटी चित्र, पिक्चर अगर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, ओके, तो आपको याद रखने के लिए सुविधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गुलाबो हैज़ पर्स्ड रिसेंटली एट द वन विहार नेशनल पार्क एंड जू भोपाल इज ए स्लॉथ बियर। तो एक क्या है, कौन सा टाइप का जंतु है, स्लॉथ बियर, जिसकी तस्वीरें आपको दिख रहा है। तो अभी हमें कनेक्शन क्या देना है, कैसे हम याद रखेंगे, गुलाबो, ये तो है गुलाबो, बो शब्द तो लास्ट में ही, तो बो से बियर, आप ऐसे बनाए, बो से बियर, गुलाबो बियर। बन बिहार, ये देखिए बन बिहार शब्द भी रहेगा, ये इसको भी आप लगा सकते हैं। बन बिहार में मरे गए हैं, इसको ये मरे हुए कौन सा जू में, बन बिहार में, ये भी एक कनेक्शन हो सकता है। बिहार, इसको भी आप कनेक्शन लगा सकते हो, बिकॉज ये तो क्वेश्चन में रहेगा, बन बिहार में मारे गए। ओके, इट इज डाइड इन बन बिहार नेशनल पार्क एंड जू इन भोपाल। तो गुलाबो क्या है, एक स्लॉथ बियर है, गुलाबो स्लॉथ बियर है। अच्छा, इंडिया जो ओल्डेस्ट स्लॉथ बियर नेम्ड गुलाबो डाइड एट द एज ऑफ 40 एट बन बिहार नेशनल पार्क एंड जू इन भोपाल। ठीक है, तो 40 की उम्र में वो मर गए। ओके, 40 की उम्र में वो मर गए। द फीमेल बियर वाज रेस्क्यूड फ्रॉम ए स्ट्रीट इन द परफॉर्मर इन 2006 एट द एज ऑफ 25। तो 25 साल का उम्र में उसको स्ट्रीट मतलब परफॉर्मर से
इसको रेस्क्यू किए गए थे। दैट ऑल्सो डिटरमाइंड दैट द फेलियर ऑफ द इंटरनल ऑर्गन, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर, कहने का मतलब यह है मल्टी ऑर्गन फेलियर। ओके, इंटरनल ऑर्गन्स फेलियर मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर्स। ओके, नेक्स्ट 18th edition of Kachai Lemon Festival held in Manipur. Kachai Lemon Festival, Manipur. Kachai Lemon Festival, Manipur. Okay, yeah, Manipur. So 18th edition of Kachai Lemon Festival was held in Manipur on January 13, 14, 2022 at the local ground of Kachai village. At the local ground of Kachai village. At the local ground of Kachai. देखिए आपका काचा लेमन, ठीक है। देखिए इतने फलते यहाँ पर, इतने फलते हैं, इतने फल देते हैं, बहुत ज़्यादा है। तो फेस्टिवल तो बनाना ही बनता है लोकल लोगों को। ओके, द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM विच वाज फ्लाइट टेस्टेड रिसेंटली वाज डेवलप्ड इन विच कंट्री? ये है इंडिया। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये है इंडिया। देखिए मैन पोर्टेबल मतलब मैन कैरी कर सकता है। देखिए हमारे कोई जवान भाई है, उनके कंधे से इसको छोड़ा जा रहा है, उसके टेस्टिंग का ये है। तो न्यूज़ में आपने देखी होगी। ओके, इसमें भी मैंने अपना सोचा एक पिक्चर के साथ आपको समझाओ। ओके, एक हमारे जवान भाई के उसके कंधे पर से छोड़ा जा रहा है, मतलब मैन पोर्टेबल इतना छोटा मिसाइल बनाया गया है। तो ये भी हमारे एक देश का एक कार्यक्रम हो गया है। ओके, बहुत ही अच्छा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड द मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। ठीक है, दिस मिसाइल इज इंडिजिनसली डेवलप्ड। ओके, ये इंडिजिनसली डेवलप की गया है इसको। ओके, developed by DRDO in collaboration with the private डिफेंस कंट्रैक्टर। इट इज़ एन इंडियन थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट, मतलब अगर फायर कर दिया तो उसको, मतलब एक बार गोली निकल गया तो उसको बोलना ही पड़ेगा, मतलब उसको टेक बैक नहीं कर सकता है। यू कैन नॉट टेक इट बैक ऑन्स फायर्ड। ओके, गाइडेड मिसाइल डिराइव्ड फ्रॉम नाग ATGM, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ATGM मतलब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो नाग भी एक हमारा एंटी टैंक है जिससे कि पोर्टेबल बनाया गया है जिसको। ओके, नेक्स्ट इंडियन आर्मी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश जनवरी। ये है 15 जनवरी, आपको पता है 15 जनवरी। और इंडियन आर्मी हमारे देश के इतने बड़े रक्षक है कि हम शांति से रात में नींद ले सकें, शांति से रात में। ये इनके लिए तो श्रद्धा बनता ही आता है। Okay, this is our duty to respect them. Okay, this is your duty to respect them. Okay, चलिए एवरी ईयर 15 जनवरी 74th, मतलब इस साल का 74th 2022 का 74th is commemorated as Army Day to remember the occasions when General later Field Marshal K.M. Karippa took over the command of Indian Army from General Sir F.R.R. Butcher, the last British Commander-in-Chief in 1949, and became the first Indian Commander-in-Chief in independent India. तो 15 जनवरी है जो हमारा आर्मी डे है, जो हम हर साल मनाते हैं। इस साल 74th है। परख पोर्टल एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट, ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट। ओके, ये है आपका आंसर। अब ये देखिए इसका जो एक बैनर्स है वो मैंने सोचा आप प्रस्तुत करें हमारे करंट अफेयर्स के साथ साथ। ठीक है, करंट अफेयर्स के साथ साथ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड ए नेशनल असेसमेंट सेंटर नेम्ड परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये है उसका फुल फॉर्म। ओके, तो आप फुल फॉर्म को भी ज़रा याद कर ले, पता नहीं फुल फॉर्म पे पूछ ले। अच्छा, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन। एज ऑन द वीक एंडेड January 7th, 2022, the Reserve Bank of India data shows the foreign exchange reserves of India is 632,736। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। ओके,
एक्सप्लेनेशन में बोलते हैं एज पर द वीकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI डाटा द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया डिक्लाइंड बाई 878 million to $632.736 billion in the week ended January 7, 2022। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का। उम्मीद करता हूँ कि ऐसे पिक्चर दे के समझाने की जो तरीका है ये बहुत ही नया है, मतलब अद्वितीय है। इसका कोई अद्वितीय है, इसका बिजोड़ है, इसका कोई जोड़ नहीं है अभी तक। Okay, so you can understand the value of our teaching system here. So you be a part of our family, and we'll continue to give you latest information in a different way so that you remember for a long time and you become a Sikandar in your exams. Okay, become Sikandar in your exams. I can do value तो हमारा डेली का डिस्कशन में रहता ही रहता है। ओके, चलिए आगे। सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर तो बनता ही है हमारे। इतनी अच्छी क्लास आपके लिए दिया है तो एक लाइक और कमेंट्स तो बनता ही है दोस्तों। ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।